अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। पीर का दिन है और ताज़ा तरीन डेवलपमेंट तो आपके सामने है कि बल्दियाती इलेक्शन में जो ड्रामेबाजियां करके इलेक्शन आज हो रहा है, कल मुलतवी हो जाना है, उससे लोगों बहुत बददिली हो गई थे, बददिल थे। आपने नतीजे देख लिए हैं, मिक्सचर आया है और कोलिशन मेरा ख्याल है इत्तेहादी जमातें मिलकर जो है कराची का मेयर बनाएंगी और बाकी जगहों के रिजल्ट भी आप लोगों के सामने हैं। पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने तो ये फैसला किया है कि जनाब ये इलेक्शन मानते ही नहीं, इसमें रिजल्ट सारे वो खुद शामिल नहीं, बाइकआउट किया आपने, बात खत्म, भुगते आप जो कुछ भी होना था कि इकट्ठे होने का फायदा क्या हुआ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। और इस तरह के इलेक्शन में, भाग दौड़ के इलेक्शन में तंजीमी तौर पर कुछ चीजें हैं जो देखने वाली बहुत जरूरी हैं। तो कोलिशन के साथ अब जो है मेयर कराची, और उम्मीद है कि जब मेयर कराची जब आएंगे तो हालात इसके बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे। और कराची जी को शक्ल है, आप सफाई की पोजीशन वहां देखते हैं, फिर सड़कों की हालत देखते हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम देखते हैं, तो लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो वहां आपको बेहतरी की तरफ ले जाने पड़ेंगे। चले ज्यादा लंबी बात नहीं मैं करता इस पे। बल्दियाती इलेक्शन में मुबारक कह सकता हूं, और MQM का साइड पे हो जाना ये भी एक बहुत बड़ी गनीमत है। अब इतने अरसा सियासत और इनका नुकसान उनको सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में भी होगा। फैसला वो उनका अपना था, बाइकआउट करके नताइज वो भुगत रहे हैं। बाइकआउट तो इसलिए किया कि उनकी पोजीशन को बेहतर नहीं बनती थी। चौधरी परवेज लाई की कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। 3 नाम जो है निगरान वजीर आजम के लिए, और मेरी इतला के मुताबिक ये नाम इमरान खान साहब ने ही फाइनल किए। अहमद नवाज सुखेरा सेक्रेटरी रिटायर हुए हैं और एक मोतबर नाम है, मेहनती आदमी है, और उनका नाम निगरान वजीर आला पंजाब के लिए तजवीज़ किया गया है। और दूसरा जो नाम नासिर सईद खोसा, ये यकीनन किसी न किसी जगह के ऊपर आकर आप देखेंगे तो नासिर सईद खोसा शायद उस तरफ से भी अपना, अगर आप कहें कि अपना शहबाज शरीफ की, हमजा शरीफ की तरफ से भी नाम शायद यही आएगा। नसीर अहमद तीसरा नाम है, और ये नाम तीनों ही इमरान खान ने तजवीज़ किए हैं, और इनमें नाम तो मोतबर हैं। अब देखना है आगे क्या होता है। जहां तक उनका ताल्लुक है, मैंने ट्वीट भी किया है इस बारे में, हमजा का नाम है, ताल्लुक है, तो शायद हो सकता है नाम ही ना दे, जो मेरी इतला है, कोई नाम ही ना दे। अब नाम में वन साइडेड से तो फिर फाइनल नहीं हो सकता ना, तो अल्टीमेटली कमेटी के अंदर भी क्या जाएगा। अब कमेटी ने भी वो फिर कमेटी में हल इस तरह वो लोग भी नहीं बैठेंगे। या इनके आर्टिकल 224 और 224A की बात मैं बार बार करता हूं। अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन के पास जाना है और उसने फाइनल करना है, और वो को पंचर लगाने वाला ही होगा। लेकिन जब आप वोट की ताकत से आप जीत सकते हैं इन सारे मामलात को, वोट की ताकत से आपको जीतना है, और अगर आप कर सके वोट की ताकत को सही इस्तेमाल, तो आपको फायदा रहेगा इस बात से। अरशद शरीफ के कत्ल के लिए दहशतगर्दी वाले मामले में जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है, मैं चाहता हूँ, हमारा इसकी कोई कानून में हैसियत तो कोई नहीं है, अहमद अवैस कर रहे हैं, और वो पहुंच गई है वहां दुबई। अब दुबई में जाके क्या करेगी, चले कुछ ढूंढेगी, अल्लाह करे कुछ मिल जाए, उसके बाद उन्होंने कीनिया जाना है। तो आप ये भी समझ लें ये भी वक्त ज़ाया हो गया। यानी आज हम 16 तारीख में आ चुके हैं, 15 दिन ये भी गुजर गए, और फरवरी के पहले हफ्ते में लिखा है, तो 4-5 दिन यहाँ गुजारेंगे, आगे कीनिया जाएंगे, और आके वही मुंह लटकाते दिखाएंगे कि हमने ढूंढ लिया, बंदे कर लिए, लेकिन कुछ भी नहीं होगा रिजल्ट इसका। नियत नहीं है, 780 का लगा नहीं है इसमें। और मैंने वो खत लिखा हुआ है, बार बार आपको मैं खत चला देता हूं। अरशद शरीफ वाले मामले में मैंने स्पेशल में मुझसे पूछा कि वकील के हवाले से, हमने कहा जी हम जरूर पहुंचेंगे या आइंदा जो हेयरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में। और मैंने ये भी आपको मैं बार बार बताता हूं कि मैं
पहला आदमी हूं कि जिसने FIR 26 अक्टूबर को कही थी लॉन्च करने के हवाले से, दर्ज करने के हवाले से, और कहा था पाकिस्तान में FIR दर्ज हो सकती है। 6 डिमांडें थी मेरी। फिर मैंने कहा था जब FIR दर्ज हो तो 780 ऐड हो इसमें और इसकी JIT बने, जो सेक्शन 19 के तहत JIT बन सकती है, कानूनी तौर पर उसकी कानूनी हैसियत होगी। फिर पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत जुडिशल ट्राइब्यूनल बने जो सारे वजूहात और सारी चीजों को डिग आउट करे। यानी ये जो अफसरान के हैं इनसे उम्मीद अच्छी नहीं ली जा सकती है। फिर बैन अवी अदालतें इंसाफ में मैंने ये कहा और मैंने बताया ये रिसीविंग कराया सबूत है। और मैं पहला खत मैंने आपको याद है 26 अक्टूबर को लिखा, फिर 1 नवंबर को, फिर 10 नवंबर को, फिर 24 नवंबर को, फिर मैंने दिसंबर में लिखा जो लास्ट खत है मेरा, और वो मैंने जनवरी में लिखा। और मैंने ये सारी डिमांडें मैं आपके सामने रखता रहा हूं और ये मैंने बाकायदा रिसीव कराता हूं। सदर ने तो 30 अक्टूबर को जवाब दे दिया था, कहा था वजारत दाखिला और वजारत कानून को, कुछ नहीं किया उन लोगों ने। और अब जो है अरशद शरीफ के अगर केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है तो ये वाले सारे काम आपको इस तरह करने पड़ेंगे, वरना मैं नहीं समझता, वरना बड़े मसाइल हैं आपके लिए, बहुत ठीक ठाक दिखते हैं, ठीक ठाक इशू है। और अरशद ये ब्लाइंड मैं क्या कह सकता हूं कि मैं तो अभी तक कोई मुतमईन नहीं हूं, मैं बताऊं आपको। और कौम बड़ी इस्तराबी कैफियत में, कौम परेशान है। अरशद शरीफ की वालिदा साहबा की तरफ से आया कि जो वकील कोई नहीं, लेकिन वकील हमारे खड़े होंगे। और मैंने एक बात को मैं फिर बार बार क्लियर करता हूं, हम इनमें कंफ्यूजन में मत पड़े कि FIR में जो नाम दिए हैं वही नाम आने चाहिए। इमरान खान साहब के केस में देख लें, FIR जो दी थी वो नहीं हुआ, दूसरी FIR जो कि एक FIR हो चुकी है, दूसरी आ नहीं सकती है, सुगरा बीबी का केस है, लेकिन JIT में देखिए हकायक सारे सामने आ रहे हैं। और वो तहकीक अगर होगी, और अगर वो तहकीक होगी तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी, बहुत से आपके सामने एक एक तस्वीर का रुख जो है वो सामने आएगा। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कब तहलील हो रही है उसका भी आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूं। मंगल को कहा गया, मंगल को वो तहलील करेंगे तो 48 दिन 48 घंटे में 17 तारीख बनेगी। 17 से 18 और 19 तक जो है वो गवर्नर ने अपना तहलील करनी है, एडवाइस आएगी। और आर्टिकल बार बार आपके सामने 112 में बताया, तो अगर पीछे लग सका टीम पीछे लगा देगी, वरना आपसे ये गिनी चुनी चीजें हैं जो मैं आप तक पहले मैं बता चुका हूं। यही बात खत्म नहीं होती है, उसके बाद फिर वो आगे जैसे सेटअप है, और वहां भी गवर्नर वही करेंगे जो पंजाब में तरीकाकार रखा है कि जनाब तहलील नहीं कर रहा, बाय फ्लक्स ऑफ टाइम 48 घंटे गुजर गया तो होगी। और फिर वही प्रोसेस है वजीर आला के इंतखाब का। तो जब निगरान वजीर आला था, अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन का काम तो शुरू हो गया हुआ है, पंजाब की हद तक तो शुरू हो गया हुआ है ना, वो तो आप पीछे नहीं भाग सकते आप। तो देखिए ना, असेंबली तहलील हो गई हुई है, वो 14 तारीख की तहलील हो गई हुई है, तो 14 से 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात आपने कराने हैं। और मैंने आपको एक और हल में आज आपके सामने एक और हल रख देता हूं, वो बड़ा इफेक्टिव होगा। यानी अगर असेंबली तहलील नहीं होती है, यानी एतमाद का वोट है ना, शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लें, और उसमें आपको मैंने फिर बताया था कि उसमें क्या मैनेज करना है आपको, मैं बार बार इसलिए आपको बताता हूं कौमी असेंबली में क्या करना है। पार्लियामानी पार्टी के 20 लोग वहां PTI के वो बैठे हुए भगौड़े, और कल तहरीक एतमाद का लेंगे तो 171 वोट पूरे करनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को। तो अगर 5-6 आगे पीछे हो जाएंगे तो उनके पास पूरे नहीं है, तो कमी कैसे पूरी करनी है। ये हम आपके जो भागे हुए लोग हैं ना, जो भगौड़े हैं, ये वोट ना दे दें। और उसका मैंने तरीका बताया था कि 22 के करीब लोग चले जाएं असेंबली के अंदर, अपोजिशन लीडर को उठाकर बाहर फेंके, और वहां पार्लियामानी पार्टी अक्सरियत आ जाएगी। जब कहा जाएगा तो हम एतमाद का वोट लेने के लिए, तो वो कहेंगे नहीं देना वोट, तो अगर कोई वोट डालेगा तो वोट काउंट नहीं होगा, तो यूं शहबाज शरीफ जो है ना अपने सदारत वजीर आजम से फारग हो जाएंगे। और असेंबलियां तहलील होने का नुस्खा आगे बताने लगा हूं मैं आपको, आर्टिकल 58। और उसके बाद आप अपने इस्तीफे जो है ना वो पूरा प्रोसेस मुकम्मल कीजिएगा। अब नया इलेक्शन होगा, नए कागजात नामजदगी आगे 171 है मैजिकल फिगर, वो नहीं ले सकेगा, 171 की फिगर नहीं ले सकेगा। जब पहला राउंड, दूसरा राउंड, फर्ज करें 166 वोट ले लिए और इधर से सारे इस्तीफा दे चुके हैं, वो जो 5 मुस्लिम लीग नून के जिन्होंने वोट नहीं डाले वो भी नाअहल हो चुके होंगे, जो उनके भी इस्तीफे दे दे।
तो सादा से यानी 50% 171 से सीटें कम रह जाएंगी वहां पर, तो वो असेंबली बरकरार कहां रह सकेगी फिर वो सदर का इख्तियार है। इनके आर्टिकल 58 के तहत सदर फिर असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। जी मैं आज आपको बड़ी बात दे रहा हूं, ब्रेकिंग खबर दे रहा हूं मैं आपको कि सदर के पास असेंबली तहलील करने का इख्तियार यूं है। और ये अगर इस तरह आपने प्लानिंग के साथ काम कर लिया तो आप वो जो रिजल्ट है ना वो आप ले लेंगे। इस तरह फिर जाकर असेंबली जो है ना वो तहलील हो सकेगी। आखिर में चौधरी परवेज लाई ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का जो निज़ाम का मुमकिन जो निज़ाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो दे दिया, जो कि इसमें मोहन सलाह भी पहले कह चुके हुए हैं। इजलास होना है उनका, आपस में बैठ के आज होगा और फैसला हो जाएगा। और मेरा जहां तक ख्याल है, जो मेरी तक इन्फॉर्मेशन है, चौधरी परवेज लाई और जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे PTI में ये निज़ाम हो जाएगा, मर्ज हो जाएंगे और अगला इलेक्शन जो है ये सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।